स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमारा साइंस 9th क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। उसके 3 पार्ट मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। आज ये 4th पार्ट है। इसको देखने से पहले आप पहले वो 3 पार्ट देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको दे दूँगी तीनों पार्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सेपरेटिंग मेथड ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मतलब हमने सॉल्यूशन पढ़े, मिक्सचर पढ़े, तो उनके लिए जो मेथड्स हैं, सेपरेट करने के मेथड्स हैं कंपोनेंट को, वो मेथड्स आज हम पढ़ने वाले हैं। मेथड्स पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में सेपरेटली 2 या 3 मार्क्स में, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन जो है, filtration, when component of a mixture are different in size and state, they can be filtered by use of filter network। देखिए क्या होता है कि जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं, अगर वो साइज़ में डिफरेंट है, यानी उनकी साइज़ जो है वो अलग अलग है, तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन। क्या होता है कि एक पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है और एक नीचे निकल जाता है। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि साइज़ में डिफरेंस होता है, तब हम एक मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। सेकेंड इज़ एवापोरेशन। एवापोरेशन प्रोसेस तब होता है जब कंपोनेंट सेम होते हैं। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट की साइज़ जो होती है वो सेम होती है, लेकिन उन कंपोनेंट में से एक जो होता है वो सॉल्वेंट वाटर होता है। तो क्या होगा कि जब हम इसको एवापोरेट करेंगे तो हीट अप्लाई करेंगे, तो हीट अप्लाई करने पर क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है वो एवापोरेट होकर के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, रिमूव हो जाएगा, या फिर सेपरेट आउट हो जाएगा, और जो सॉल्यूट है वो नीचे ही रह जाएगा। तो ये उसके लिए यूज़ है जिसमें कि जो कंपोनेंट है वो सेम साइज़ के हैं। नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो होता है वो किस लिए होता है? देखिए, the principle for this method is that denser particle are forced to the bottom and lighter particle stay at top। देखिए, डेंसर पार्टिकल क्या होता है? डेंसर पार्टिकल का मतलब होता है जिनकी डेंसिटी हैवी होती है। डेंसिटी हैवी होने के कारण वो हैवी मास कंज्यूम करके रखते हैं। हैवी मास कंज्यूम करने से क्या होता है कि ये जो होता है नीचे तलवे में बैठ जाते हैं, मतलब जो भी कंटेनर यूटेंसिल्स होते हैं आपके, उनके नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे, और जो डेंसर पार्टिकल है वो लास्ट सरफेस एरिया पे जाकर के ठहर जाएंगे। तो अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस विद डिफरेंट डेंसिटी, किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। किस प्रोसेस से सेपरेट आउट की जा सकती है? सेंट्रीफ्यूगेशन से। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इट इज़ यूज टू डेयरीज। डेयरीज जो होती हैं दूध वाली, उनमें काम में आता है, होम में भी काम में आता है। टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, जो हम बटर निकालते हैं घर में, तो उसको सेपरेट करने के काम में आता है। बटर की डेंसिटी जो है वो क्या होती है? लाइटर होती है। तो क्या होता है, हमारा जो हम दही से वो बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जो बटर होता है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो लाइटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, यूज़ इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम अ वेट क्लोथ। हम वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं? ड्रायर यूज़ करते हैं। तो जो वेट जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनमें से क्या करते हैं? पानी को खींच लेते हैं। तो वो पानी क्या है? हमने उसको सेपरेट आउट कर लिया, और जो वेट क्लोथ्स थे उनको ड्राई कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है सेपरेटिंग फनल मेथड। देखिए, सेपरेटिंग फनल मेथड में क्या है? इन दिस मेथड इमिसिबल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। मतलब जो इमिसिबल, जिनको हम घोल नहीं सकते, उनको हम लोग क्या करते हैं? उन मिक्सचर्स को क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल कंपोनेंट पोर इनटू द सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेटिंग फनल होती है, उसमें क्या होते हैं कि जितने भी इमिसिबल कंपोनेंट होते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं। अ सेपरेटिंग लेयर इज़ फॉर्म्ड, और फिर उस फनल पे क्या हो जाती है? एक सेपरेटिंग लेयर जो होती है वो बन जाती है उन कंपोनेंट्स की। उसके कारण बिटवीन कंपोनेंट एंड देयर हैवी कंपोनेंट कैन बी सेपरेट बाय ओपन स्टॉप कॉक। और ओपन स्टॉप कॉक
पे एक सेपरेटिंग लेयर बन जाती है, जिसके कारण हैवी कंपोनेंट और लाइटर कंपोनेंट जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो दिस इज द सेपरेटिंग फनल मेथड। नेक्स्ट मेथड है सब्लिमेशन मेथड। देखिए सब्लिमेशन मेथड आपने नाम सुना होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाते हैं, उनको हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। इससे कैसे सेपरेट आउट होता है, देखिए दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन अ मिक्सचर हैव वन सब्लिमेशन वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड अनदर इज नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। मतलब जो मिक्सचर है उसमें जो दो कंपोनेंट होते हैं उनमें से एक तो सब्लिमेबल होता है, एक नॉन सब्लिमेबल। मतलब एक तो जो होता है वो सॉलिड से जो गैस सॉलिड होता है उससे डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, और एक जो होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज नहीं होता है। जैसे कि कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, दे डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसेस। ये जो एग्जांपल्स हैं कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, ये क्या होते हैं, डायरेक्टली जो है वो गैसेस में चेंज हो जाते हैं विदाउट हीटिंग फ्रॉम देयर इम्प्योरिटीज़। इनको हमें हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस इज सब्लिमेशन मेथड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। देखिए स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क में यूज़ में लिया जाता है हायर क्लासेस में। देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक स्पेशल टाइप का सेपरेशन मेथड है। अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स कैन बी सेपरेट आउट बाय दिस मेथड। जो कलर्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए मेथड यूज़ में लिया जाता है। मतलब अगर दो कलर मिक्स हैं आपस में तो उनमें से एक कलर जो है इस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट आउट हो जाएगा। इसमें एक पेपर होता है, दिस इज़ द क्रोमेटोग्राफिक पेपर। देखिए the color component that is a more soluble in water rises faster on the filter paper and in this method कलर गेट सेपरेटेड। क्या होता है कि जो कलर कंपोनेंट होता है जो कि वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, वो क्या होता है कि वो जो हमने फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफिक पेपर लगाया होता है उसके ऊपर राइज कर जाता है, तो उससे एक कलर सेपरेट आउट हो जाता है और एक नीचे रह जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलेशन। देखिए दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट मिसिबल कंपोनेंट हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट लाइक अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब दो कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, लाइक एसीटोन एंड वाटर। हम लोग क्या करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में, इसको बॉयल करते हैं, कोई भी कंपोनेंट होता है, बॉयल करने के बाद में एक वेपर के द्वारा जो होता है एवोपरेट हो जाता है। तो एवोपरेट होने के बाद में उसको क्या कर लिया जाता है, उसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं, कोई और कंटेनर या यूटेंसिल्स लगा देते हैं उसके ऊपर, ताकि वो क्या वेपर्स को रोक लेता है और वो वेपर्स को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं दूसरे यूटेंसिल्स में। तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। और इसमें दो मिक्सचर होते हैं, दोनों मिक्सचर की जो कंपोनेंट की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो है क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या है, दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए यूज़ में आता है, हुज वन ऑफ कंपोनेंट कैन बी चेंज इनटू क्रिस्टल। जिनमें से एक कंपोनेंट किस लिए चेंज हो जाता है, क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। इन दिस मेथड द प्योर सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द क्रिस्टल। जो प्योर सॉलिड होता है उनमें से वो क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। ओके, एंड सेपरेट आउट फ्रॉम इट इम्प्योरिटीज़। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्रिस्टल में चेंज नहीं होती हैं और जो प्योर फॉर्म होती है वो क्रिस्टल में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से जो है उस सॉल्ट को ऐसे ही निकाला जाता है। सॉल्ट क्या होता है, सी वाटर में इम्प्योरिटी है तो सॉल्ट क्या करेगा, क्रिस्टल के रूप में बाहर निकल के आ जाएगा। एंड सेपरेट फ्रॉम क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ एंड कंप्लीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये प्रोसेस, ये एग्जाम्पल से क्रिस्टलाइजेशन के। नेक्स्ट है आपका टिंडल इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट जो है वो ये है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। इट मीन्स क्या होता है
कि ये लाइट की स्कैटरिंग करता है। मतलब 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, दैट इज़ द सस्पेंशन, नेक्स्ट जो होता है वो होता है कोलाइडल, और नेक्स्ट होता है ट्रू सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन में जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स इतने पास होते हैं कि जब हम उनमें लाइट पास आउट करवाते हैं तो वो लाइट पास आउट नहीं होती है, जबकि सस्पेंशन और कोलाइडल दोनों में लाइट पास हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। दिस इज़ द डायग्राम। देखिए क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है ये प्योर वाटर है, और इसमें क्या है, ये कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में इज़ अ प्योर वाटर। तो हम जब लाइट पास आउट करेंगे इसके अंदर से, ये लेज़र बीम्स हैं, तो लेज़र बीम्स क्या करेंगी, जो लाइट बीम्स हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन है जिसको हम प्योर वाटर कह रहे हैं, उससे पास आउट नहीं हो रही हैं। देखिए दिखाई नहीं दे रही है ज़्यादा पास आउट होते हुए, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल है उनमें क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, लाइट जो हो रही है वो पास होते हुए हमको नज़र आ रही है। तो इस प्रोसेस को, ये इस इफ़ेक्ट को हम लोग टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। और टिंडल इसलिए क्योंकि ये साइंटिस्ट टिंडल ने दिया था, इसलिए इसका नाम टिंडल इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो देखिए, नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ ब्राउनियन मोशन। देखिए ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जो जिगजैग, ये देखिए जिगजैग जो पार्टिकल्स की जो मोशन है, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन इज अ जिगजैग ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल, या जिगजैग मोशन इन पार्टिकल्स, दिस इज नोन एज द ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन के एग्जांपल्स आपने बहुत अपने डेली लाइफ में देखे हैं। जैसे कि हम एक बहुत अंधेरे वाला कमरा होता है, और उसमें अगर हम लोग एक विंडो निकाल दें, छोटी विंडो निकाल दें, तो फिर वो क्या हो गया, वेंटिलेटर निकाल दें, तो उसमें से एक लाइट की बीम आती रहती है। उस लाइट की बीम में डस्ट पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं इधर जिगजैग पोजीशन में। ठीक है, जिगजैग मूवमेंट में, सॉरी। तो जिगजैग मूवमेंट में जो पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो सेकंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आप चारों पार्ट्स को अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हैप्पी रहिए। थैंक यू, बाय बाय।